Hello, my dear students, welcome to my class. So, today we will be learning about the world of plants. आज हम plants की दुनिया के बारे में सीखेंगे, मतलब अलग अलग plants के बारे में सीखेंगे, वो किस टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है? So, let's get started. We find plants everywhere in our neighborhood. अगर आप अपने घर से बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स अपने आसपास दिखेंगे, बहुत सारे ट्रीज अपने आसपास दिखेंगे, है ना। किसी का कलर ग्रीन होगा, किसी की ट्रीज की जो लीव्स होती हैं उसका कलर येलो होगा, ब्राउन होगा, है ना। सो आज हम इन्हीं के बारे में डेप्थ में सीखेंगे. देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. बहुत सारी ऐसी लीव्स होंगी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनका जो साइज है वो थोड़ा सा कम होगा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा साइज. दे मेक द एयर क्लीन एंड कूल. जो प्लांट्स का सबसे ज़रूरी काम होता है वो हवा को जो है बिल्कुल साफ कर देता है, ऑक्सीजन देता है हमें और एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब हम सीखेंगे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स के बारे में. ट्रीज. सबसे पहले क्या आता है? ट्री. टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जितने भी प्लांट्स आपको दिखेंगे कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे प्लांट्स है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे, उनको हम पेड़ यानी ट्रीज कहते हैं. जैसे कि एप्पल ट्री, अशोका ट्री, बनियन ट्री. देखो बनियन ट्री से एक नॉलेज वॉल्ट में पॉइंट है. बनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जैसे कि हमें पता है नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर. नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक. नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस. उसी तरीके से नेशनल ट्री कौन सा है? बनियन ट्री. फिर आता है मैंगो ट्री, नीम ट्री, गुलमोहर ट्री. नीम ट्री तो बहुत देखा होगा अपने आसपास. एप्पल ट्री नहीं मिलता होगा, नीम ट्री बहुत इजीली आपको मिल जाता है. फिर आते हैं शर्ब्स. ये शर्ब्स क्या होते हैं? शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो शर्ब्स होते हैं वो पेड़ों से थोड़े से छोटे होते हैं, जैसे कि कॉटन, रोज, तुलसी, है ना. आपने अपने घर में देखा होगा, आप अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हो कि तुलसी का प्लांट अगर आप देखोगे जाके, आपके घर में भी हो सकती है, तो आप देखोगे जो तुलसी प्लांट होता है पेड़ों से बहुत छोटा होता है. इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जैसे कि हम एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स को किसी सब्जी की, आलू की, प्याज की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खाना अपनी बॉडी में ही बना लेते हैं, है ना. अब हम सीखेंगे हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स. इनकी जो स्टेम होती है, स्टेम मतलब आप देख रहे हो ये वाली जो स्ट्रॉ टाइप होती है ना, ये स्टेम जो होती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, आपको चुभेगी नहीं, हार्ड नहीं होती, ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच. ये सारी क्या है? आपकी हर्ब्स हैं. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं अलग अलग तरीक़ों से. प्लांट्स गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर. प्लांट्स जो है वो हमें लकड़ी देते हैं, वुड्स देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए. प्लांट्स गिव अस पेपर टू मेक बुक्स. जिस नोटबुक पे आप अभी लिख रहे हो, ठीक है, वो क्या है? वो पेपर है. और पेपर किससे आता है? प्लांट से आता है. प्लांट गिव अस फूड टू ईट. वो हमें खाना देते हैं खाने के लिए. प्लांट गिव अस यूजफुल मेडिसिन. जो मेडिसिन आती हैं वो भी प्लांट से हमें मिलती हैं, ठीक है. तो अब देख लो कितने सारे यूजेस है प्लांट्स के. प्लांट्स गिव अस शेड. वो हमें छांव देते हैं, है ना. हमें सूरज से जो है वो बचा लेता है पेड़. इसकी जो ये शैडो होती है वो हमें छाया देती है ना, हमें शांति देती है, हमें ठंडक देती है. दे गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना घोंसला जो है वो पेड़ों पे बनाते हैं, उनका घर ट्रीज पे होता है, ठीक है. बर्ड्स रहती हैं यहाँ पर,
जैसे कि स्क्वेरल है, स्क्वेरल को यहाँ से खाना मिलता है, वो फ्रूट्स तोड़ के खा लेती है स्क्वेरल। प्लांट्स नीड एयर, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होती है एयर, हवा, पानी, वाटर। जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही जो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको भी प्यास लगती है, उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है ना। सनलाइट उनको एनर्जी देता है और सॉइल उनको बढ़ने में मदद करती है। जो सॉइल होती है, ज़मीन के अंदर जो रूट्स होती हैं, वो ट्री को बढ़ने में मदद करती हैं। अब हम जानेंगे फॉरेस्ट क्या होता है। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया, फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है इन विच मैनी ट्रीज ग्रो टुगेदर, जिसमें बहुत सारे ट्रीज जो हैं एक साथ उगते हैं। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू सेव ट्रीज, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ों को बचाकर रखें। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको जोन सा आंसर सही लगेगा आपको उस पर टिक करना है। टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, जो प्लांट्स टॉल और बिग होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रीज। प्लांट्स डू नॉट गिव्स अस, प्लांट्स हमें क्या नहीं देते? वुड, फूड, मेडिसिन, मिल्क। प्लांट्स हमें मिल्क नहीं देते। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स मेक द एयर, प्लांट्स जो है हवा को क्लीन कर देते हैं। प्लांट्स गिव अस डैश टू मेक फर्नीचर, प्लांट्स हमें क्या देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए? वुड। वी शुड नॉट डैश ट्रीज, हमें ट्रीज को क्या नहीं करना चाहिए? कट नहीं करना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स। मैंगो एंड नीम आर ट्रीज, जो मैंगो और नीम वो ट्रीज होते हैं। ट्रू। कॉटन एंड रोज आर हर्ब्स, कॉटन और रोज जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। नो। Banyan is the national tree of India. True. Look at the pictures given below. Encircle the things we get from plants. अब आपको क्या करना है? फर्स्ट में देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ हमें प्लांट से मिलती है और उसको आपको सर्कल करना है। कार, क्लोथ्स, पेपर, शूज। हमें मिलते हैं पेपर्स। ओके। बैग, पेंसिल, फ्रूट्स, एग। हमें पेंसिल मिलती है जो वुड होती है और हमें फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हिच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज? लॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। नेम 4 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। अब 4 ऐसी चीजें बताओ जो हमें प्लांट्स और ट्रीज से मिलती है। सबसे पहले वुड, मेडिसिन, फ्रूट्स, और क्या मिलता है हमें? रबर। थर्ड क्वेश्चन, What things do plants need to grow? कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो प्लांट्स को चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए? अभी हमने सीखा था वाटर, एयर, सनलाइट, and soil. Okay. What is a forest? Forest क्या होता है? A large area covered with trees is called forest. एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। Alright, my dear students, so these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.